हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में नई जंग छेड़ दी है। जी हाँ, जिस फैसले को कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने लागू किया था उसे अब योगी सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। जी हाँ, खास बात यह है कि इस बार बसपा प्रमुख मायावती ने खुद योगी सरकार का आभार जताया है। सवाल सिर्फ जिले के नाम का नहीं बल्कि दलित राजनीतिक सामाजिक संदेश और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति का भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की? आइए आपको समझाते हैं पूरी कहानी सिरे से। देखिए, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का नाम एक बार फिर संत रविदास नगर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास की विरासत और सामाजिक समरसता के सम्मान में जिले को दोबारा संत रविदास नगर नाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने संत रविदास के सम्मान से जुड़े इस नाम को बदल दिया था। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस फैसले के बाद सबसे बड़ी प्रतिक्रिया बसपा सुप्रीमो मायावती की आई है। मायावती ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर रख दिया था ताकि महंत संत रविदास को उचित सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि बाद में समाजवादी पार्टी सरकार ने इसे बदल दिया था, लेकिन अब योगी सरकार ने फिर से वही नाम बहाल कर दिया है, यानी कि ये नाम बदलने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद और आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल इस नाम का परिवर्तन का देखिए इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। आपको बताएं कि उन्होंने कोशिश की थी मायावती ने नाम बदलने की, लेकिन जैसे सरकार बदली नाम बदल गया। इसके बाद 2007 में मायावती सरकार ने जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव सरकार ने इसे फिर से भदोही कर दिया। अब करीब 12 साल बाद योगी सरकार ने एक बार फिर पुराने नाम को बदलने का फैसला कर लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी देता है। संत रविदास दलित समाज के सबसे सम्मानित संतों में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके नाम पर जिले का नाम बहाल करना दलित समाज तक एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। हालांकि विपक्ष इस फैसले को अलग नजरिए से देख रहा है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अलग डायवर्सन की अलग रूट चुन रही है। वहीं कुछ नेताओं ने इसे चुनावी रणनीति बताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि नाम बदलने से जनता की बुनियादी सुविधाओं का समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर आपको बताएं कि भाजपा इस फैसले को संत रविदास के सम्मान और सांस्कृतिक विरासत की एक छवि बता रही है। और साथ ही आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी भी धन्यवाद अब योगी सरकार का कर रही है। भाजपा नेताओं ने इसे दलित समाज की भावनाओं का सम्मान बताया है। तो कुल मिलाकर देखिए, भदोही का फिर से संत रविदास नगर बनना सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं है दर्शकों, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कदम भी माना जा सकता है। सबसे खास बात यह रही कि जिस फैसले को शुरुआत मायावती ने की थी, मायावती की सरकार ने की थी, उसी फैसले को दोबारा लागू करने पर आज मायावती ने योगी सरकार का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी कर दिया है। यानी कि उन्होंने कल धन्यवाद किया था। तो ऐसे में देखिए कहा जा सकता है कि अब इन दिनों मायावती ने योगी सरकार की तारीफ कर दी। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या आगामी चुनावों में भी इसकी गूंज पूरी तरह से सुनाई देती है।